बेटे का क्रांतिकारी परिणाम वंदन। साथियों, 2018 से लेके 2023 तक राजस्थान के कोने कोने के अंदर किसान, जवान, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित के हक और अधिकारों की किसी ने लड़ाई लड़ी, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। मेरे भाइयों, देश और प्रदेश के अंदर किसानों का मसीहा रात की 2 बजे से लेकर सुबह की 4 बजे तक जब कहीं से आवाज आई, एक आवाज में जाके खड़ा हुआ, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। मेरे भाइयों, 30 सालों का संघर्ष, सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब का 40 सालों का संघर्ष, किसान कौम को, मेरे शेड्यूल कास्ट भाइयों को, मेरे मुस्लिम समुदाय के भाइयों को, मेरे समस्त 36 कौम के भाइयों को याद रखना होगा। 40 साल कोई कम नहीं होते। 40 साल में एक बच्चा जवान होके कमाने लग जाता और अपना परिवार संभाल लेता। मेरे भाइयों, सत्यनारायण जी बिश्नोई ने एक पार्टी को 40 साल तक सेवा की, लेकिन लास्ट में दूध में से मक्खी की तरह उनको अलग किया। इससे ज्यादा लौट के किसानों के ऊपर कुठारा घाट हो नहीं सकता। मेरे भाइयों, इस बात को याद रखना। साथियों, ये लोग चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करेंगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि इनसे पूछो कि जब किसान दुख तकलीफ में था, ये लोग कहां थे? जब किसान कोरोना की महामारी से पीड़ित था, सरकार के पास दवाई और ऑक्सीजन और अस्पताल नहीं थे। ये वही लोग हैं। कोई भी विधायक उसने नहीं बोला कि मैं सहायता करूंगा मेरे किसान भाइयों की। जब टीडी आई थी, टीडी के मुआवजे के लिए इस राजस्थान के एमएलए के मुंह पे ताले लग गए थे, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल ने बोला मेरे किसान भाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए। साथियों, एक दलित भाई के साथ लोट मुख्यालय पे अत्याचार होता है, लेकिन यहां के विधायक जी सत्ता के नशे में इतने चूर थे कि उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर उस भील समाज के लोगों को एक ओढ़ने के लिए रजाई नहीं दे सकते। मेरे भाइयों, इस प्रकार का शासन था लुआउट के अंदर। मत भूलना उस शासन को, उस अत्याचार को। मेरे भाइयों, मैंने लुआउट के अंदर सुना कि जोधपुर जिले के अंदर भ्रष्टाचार में 1 नंबर पे है लुआउट। थाना कचहरी, आरआई, पटवारी, तहसील, एसडीएम, सब जगह सबका फिक्स हिस्सा बांध रखा है, जो हिस्सा चल के ऊपर तक जाता है। इस बात को याद में रखना होगा। एक किसान लाखों रुपए खर्च करके अपने बेटे को शहर भेजता है नौकरी की तलाश में, लेकिन पता चलता है कि पेपर आउट हो गया। साथियों, पेपर माफिया के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भू माफिया के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, वो हनुमान बेनीवाल। बदरी माफिया के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। साथियों, ये लोग जातिवादी होने के लिए आरोप लगाते। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा, इस मंच के ऊपर मौलवी साहब बैठे हैं, बिश्नोई समाज के संत बैठे हैं, यहाँ पे भील समाज के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, मेघवाल समाज के जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग बैठे हैं, नाई, दर्जी, काती, सुतार, 36 कौम के लोग इस मंच पे उपस्थित है। मेरे भाइयों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि याद करो जो किसान आंदोलन का मंजर, जिसके अंदर 1000 किसानों ने शहादत दी थी, लेकिन कोई नहीं बोला। मेरे भाइयों,
इस बात को भी याद रखना होगा। साथियों, समय बहुत कम है, बहुत सारे वक्ता हमारे बीच में उपस्थित है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि एक किसान कौम का लड़ाका जिसने 30 साल से मंत्री नहीं संतरी बनके आपकी सेवा की, उस किसान के बेटे को और भाई सत्यनारायण जी को मजबूती प्रदान करने का काम देवतुल्य लौट की जनता को करना है। आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट बोतल के निशान पे देके आपको विधानसभा भेजना है। हमारे राजपूत भाइयों के ऊपर जब मुसीबत आई, बूंगरा तरसादी का मामला हो, चाहे 7 करोड़ के इंजेक्शन जिसकी जरूरत थी राजपूत समाज के मेरे एक भाई को, सबसे पहले लोकसभा में किसी ने आवाज उठाई, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। याद करो, वो शंकर मीणा की हत्या, वो तो जाट समाज में नहीं था, मीणा समाज के साथ किसी ने न्याय दिलाने की बात की, वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल। मेरे भाइयों, मत भूलना उस मंजर को जब आप लोग अपने हक अधिकारों की लड़ाई, किसान कौम की लड़ाई, 36 कौम की लड़ाई लड़ रहे थे। अब मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आपको आगामी 25 तारीख को इस बात का ध्यान रख के सत्यनारायण जी विश्नोई साहब को बैलेट नंबर 4 बोतल का निशान, इस बात को मत भूलना, बैलेट नंबर 4 बोतल का निशान। साथियों, हमारे बीच में अल्पसंख्यक मोर्चा के आर.के. मेयर साहब पधारे, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। समय की कमी को देखते हुए मैं निवेदन करूंगा मेयर साहब से कि वो मंच पे आए और इस जनसभा को संबोधित करें। सम्मानित आर.के. मेयर साहब, एक बार मेयर साहब के लिए जोरदार